हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेचिंग के बारे में, बेसिकली हैंड की स्ट्रेचिंग के बारे में। अक्सर स्ट्रोक के बाद ये होता है कि स्ट्रोक के जो पेशेंट होते हैं उनके हाथ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बंद रहने लगते हैं, उनकी फिंगर जो है इस तरह से बंद रहने लगती हैं, उनकी जो कलाई है वो कुछ इस तरह से रहने लगती है। पेशेंट आके शिकायत करते हैं कि सर मेरी हाथ जो है वो मेरी कलाई जो है मेरी फिंगर जो है वो पूरे तरीके से खुल नहीं पा रही हैं। तो मैं किस तरह की एक्सरसाइज करूं कि जिससे मेरी जो कलाई है, मेरी जो फिंगर्स हैं वो दोबारा से खुल पाएँ। देखिए होता क्या है कि स्ट्रोक के बाद में पैरालिसिस की वजह से आपकी जो फिंगर्स की मसल्स हैं, आपकी जो रिस्ट की मसल हैं, कलाई की जो मांसपेशियाँ हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाता है। कॉन्ट्रैक्चर का मतलब होता है कि आपकी जो मसल हैं वो शॉर्ट हो गई हैं। आपके मसल की शॉर्ट हो जाने की वजह से, चाहे वो आपकी फिंगर्स की मसल्स हों, चाहे वो आपकी रिस्ट की मसल हो, उनकी शॉर्टनिंग की वजह से आपका हाथ कुछ इस तरह से पोजीशन में रहने लगता है, आपकी कलाई जो है वो कुछ इस तरह से पोजीशन में रहने लगती है, आपकी जो फिंगर्स हैं वो कुछ इस तरह की पोजीशन में रहने लगती है। अब आप किस तरह की जो स्ट्रेचिंग करें या किस तरह के मूवमेंट करें कि आप जो है, जो आपकी मसल्स शॉर्ट हो गई हैं, जिनमें कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो गया है, तो उनको किस तरह से लेंथन कर सकते हैं, किस तरह से उनको लंबा कर सकते हैं, उनमें खिंचाव पैदा करके। तो आज मैं इस वीडियो में आपको उन स्ट्रेचिंग के बारे में बताने वाला हूं कि किस तरह से आप घर पे रह के वो स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जिसके बाद अगर आप मूवमेंट करेंगे, उन स्ट्रेचिंग के बाद में अगर आप मूवमेंट करते हैं तो आप मूवमेंट जो है वो बहुत अच्छे से कर पाइएगा। आपके हैंड में, आपके फिंगर्स में, आपके रिस्ट में एक अच्छा मूवमेंट आएगा। तो सबसे पहली जो स्ट्रेचिंग है व्यूवर्स, वो है हैंड स्ट्रेचिंग। तो हैंड स्ट्रेचिंग में बेसिकली करना क्या है कि आप चेयर पे इस तरह से बैठे हैं और आपके सामने एक टेबल है, और टेबल के सामने आप अपना हाथ है, पैरालिसिस की वजह से, स्ट्रोक की वजह से जो प्रभावित हुआ है, उसे इस तरह से आप पकड़ेंगे और आप एक स्ट्रेचिंग देना शुरू करेंगे। 1 2, आप काउंट करते रहेंगे 1 2 3 4, क्योंकि बेसिकली जब हम स्ट्रेचिंग देते हैं तो हमारा पर्पस ये होता है कि हम एक कांस्टेंट फोर्स जो है वो एक डायरेक्शन में लगाएं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं एक एक्सटेंशन पोजीशन में जो है एक फोर्स लगा रहा हूँ, जिससे आपकी जो मसल्स हैं, जो आपके रिस्ट की मसल हैं, बेसिकली जो आपका फ्लैक्शन करवाती हैं, उनमें खिंचाव पैदा होगा। स्ट्रेचिंग की वजह से उनकी लेंथनिंग होगी, जो मसल्स शॉर्ट हो चुकी हैं। तो आप घर पर कोशिश करिएगा कि अपने हाथ से खुद ये स्ट्रेचिंग करने की कोशिश करिए। स्ट्रेचिंग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि स्ट्रेचिंग करने के बाद आप जब एक्सरसाइज करने जाते हैं, किस तरह के मूवमेंट करने जाते हैं, तो वो मूवमेंट आप प्रॉपर्ली कर पाते हैं, रेदर देन कि आप बिना स्ट्रेचिंग के वो मूवमेंट करने लगें। मूवमेंट करने से पहले आप ये भी कर सकते हैं कि थोड़ी अपने हाथ की मालिश कर लें। मालिश से पहले आप कोशिश करें कि आप अपने हाथ की सिकाई कर लें, जिससे आपकी जो मसल्स हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी, और आप जो अपने हाथ से, अपनी कलाई से, अपनी फिंगर्स से मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, वो मूवमेंट आप आसानी से कर पाएंगे। तो हैंड स्ट्रेचिंग सबसे पहले आपको इस तरह से करने की कोशिश करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप कोशिश करें कि लगभग 10 to 15 तक काउंट करें, और जितनी बार आप कर सकते हैं ये स्ट्रेचिंग, उतनी बार स्ट्रेचिंग करने की कोशिश करें। दूसरी जो स्ट्रेचिंग है व्यूवर्स, वो है फिंगर की स्ट्रेचिंग। देखिए फिंगर की मसल्स भी जो है वो भी शॉर्टनिंग की वजह से, कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाने की वजह से एक फ्लैक्शन पोजीशन में चली गई हैं, इस तरह से मुड़ी रहने लगी हैं स्ट्रोक की वजह से, स्ट्रोक के बाद में बेसिकली। तो आप किस तरह से जो है वो स्ट्रेचिंग कर सकते हैं कि बाद में अपनी फिंगर्स के जो है वो मूवमेंट को प्रॉपरली कर पाएं। तो आज मैं वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ। आप कोशिश करें कि या तो सीधा हाथ इस तरह से रखें, मान लेते हैं कि मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो स्ट्रोक की वजह से प्रभावित हुआ है, तो आप कोशिश करें कि अपनी फिंगर को इस तरह से 1 to 1 स्ट्रेच देने की कोशिश करें। 1 2 3 4। फिर दूसरी फिंगर को स्ट्रेच देना शुरू करें। 1 2 3 4 5। इसी तरह से आप सारी फिंगर्स को स्ट्रेच देने की कोशिश करें। फिर आप इस तरह से पूरी अपनी जो फिंगर्स हैं, सारी जो फिंगर्स हैं आपकी, उनको स्ट्रेच देना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
जब आप स्ट्रेच देते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो फिंगर्स की मसल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा आपको खिंचाव महसूस हो रहा है। बेसिकली ये खिंचाव बहुत ज़रूरी है आपकी मसल के लिए, क्योंकि आपकी मसल जो है वो बहुत शॉर्ट हो चुकी हैं, शॉर्टनेस उनमें आ चुकी है। तो हम कोशिश यहाँ ये कर रहे हैं स्ट्रेचिंग से कि आपकी मसल जो है वो लेंथन हो जाए, थोड़ी लंबी हो जाए, थोड़ी जो उनमें टाइटनेस आ गई है, स्पास्टिसिटी डेवलप हो गई है, स्टिफनेस डेवलप हो गई है, वो थोड़ा कम हो जाए। आप घर पर आसानी से ये फिंगर्स की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जिसके बाद में आप जब अपनी फिंगर्स का मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे या कोई एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आप प्रॉपर्ली और आसानी से फिंगर्स के मूवमेंट को कर पाएंगे। तीसरी जो स्ट्रेचिंग है व्यूवर्स, वो है पाम स्ट्रेचिंग। आप किसी चेयर के ऊपर बैठे हैं, आपके सामने टेबल है, तो आप कोशिश करें कि अपने दोनों हाथों को टेबल पर इस तरह से रखें और आपका जो फिंगर है जो बहुत मुड़ा हुआ है, आपका जो रिस्ट है मुड़ा हुआ है, उसे आप अपने दूसरा जो आपका हाथ बिल्कुल ठीक है उससे इस तरह से फिंगर खोलने की कोशिश करें और अपने पाम को इस तरह से पुश करने की कोशिश करें अपने सही वाले हाथ से। फिर इसी तरह से दूसरे हाथ से ये करने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप जितना हो सकता है उतना काउंट करें और आप जितने रिपीटेशन कर सकते हैं उतने ज़्यादा रिपीटेशन करने की कोशिश करें। इसमें कोई हद नहीं है कि आपको 10 रिपीटेशन करने हैं, आपको 15 रिपीटेशन करने हैं, लेकिन पर्पज़ यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करें अपनी मसल्स को, अपनी रिस्ट की मसल्स को, अपनी फिंगर्स की मसल को, ताकि उनमें जो शॉर्टनेस एक आ गई है, कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो गया है, स्टिफनेस आ गई है, स्पास्टिसिटी आ गई है, तो वो कहीं न कहीं दूर हो जाए, जिससे आप जो है अपने मूवमेंट को आसानी से कर पाएँ। अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ है, ग्रास्पिंग, ग्लास को पकड़ना या चीज़ों को पकड़ना, पेन को पकड़ना, वो आसानी से कर पाएँ। तो आप ये पाम स्ट्रेचिंग घर पर आसानी से करने की कोशिश करें। चौथी जो स्ट्रेचिंग है व्यूवर, वो है बोथ हैंड की स्ट्रेचिंग। स्टैंडिंग पोजीशन में आपको करना ये है कि आपको अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरह से टेबल के ऊपर रख लेना है। हो सकता है कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो आपकी फ्लैक्शन की वजह से खुल नहीं पा रही हों, स्टिफनेस की वजह से खुल नहीं पा रही हों, लेकिन आप कोशिश करें कि अपनी फिंगर्स को इस तरह से खोल कर रखें और उन पर दबाव बना के रखें। फिर उसके बाद में अपना दूसरा हाथ इस तरह से पोजीशन के साथ रखें और फिर आप खड़े होने की कोशिश करें। अब यहाँ जब आप खड़े होते हैं तो आप कोशिश करिए कि अपने पूरा का पूरा जो आपका अपर थोरेसिक रीजन का वेट है उसको आगे की तरफ कुछ इस तरह से डालने की कोशिश करें। जब आप खड़े होते हैं और आप अपना जो वेट है अपने प्रभावित हाथ के ऊपर डालते हैं तो आप देखेंगे कि ना सिर्फ स्ट्रेचिंग होगी आपकी रिस्ट की मसल्स की, बल्कि पूरी आर्म और फोर आर्म की जो आपके हाथ की जो मसल्स हैं जो वीक हो गई हैं उनमें स्ट्रेंथनिंग भी आएगी, जिससे आपकी जो मसल्स हैं वो मजबूत होंगी। तो ये एक्सरसाइज आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बार घर पर करने की कोशिश करें। जब आप आगे की तरफ इस तरह से जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी रिस्ट में, आपकी कलाई में जो मसल्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस हो गई हैं, उनमें स्ट्रेचिंग की वजह से एक बहुत अच्छा खिंचाव आने लगेगा। इस खिंचाव की वजह से आपकी जो मसल्स हैं वो लेंथन हो जाएंगी। पांचवी जो स्ट्रेचिंग है बेसिकली वो भी एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, उसके साथ में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी है। इसमें आपको क्या करना है कि बेसिकली आपको दोबारा से खड़े हो जाना है और कोशिश करनी है कि अपनी उसी हाथ के ऊपर वेट दें और उसी हाथ की स्ट्रेचिंग करें जो आपका पैरालिसिस की वजह से प्रभावित हुआ है। यहाँ मैं खड़े होकर आपको वो एक्सरसाइज बताने की कोशिश करता हूँ। आप इस तरह से साइड में चले जाएंगे और अपना जो प्रभावित हाथ है उसे कुछ इस तरह की पोजिशन में रखेंगे और उसके बाद में आप इस तरह से वेट डालना शुरू करेंगे। जब जैसे कि मैंने पहले कहा कि जब आप इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं, अपना वेट शिफ्ट करते हैं अपने एक हाथ के ऊपर, तो आपका जो पूरा का पूरा हाथ है, आपकी जो आर्म है, उसमें स्ट्रेंथनिंग भी आती है और आपकी जो रिस्ट की मसल्स हैं, आपकी जो कलाई की मसल्स हैं, उनमें जो है स्ट्रेचिंग की वजह से वो एक अच्छा मूवमेंट भी होने लगता है। इसके अलावा आपकी जो फिंगर्स हैं उनमें भी एक अच्छा स्ट्रेच आता है, जिस वजह से आपकी जो फिंगर्स की जो मसल्स हैं उनमें जो कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो गया है वो कॉन्ट्रैक्चर जो है आसानी से ब्रेक हो, जो उसमें एडिशंस हैं वो ब्रेक हो जाएं और आप दोबारा से अपनी जो हैंड है, अपनी जो फिंगर्स हैं उनको आसानी से इस्तेमाल कर पाएँ। कभी कभी पेशेंट इस बात की शिकायत कर सकते हैं कि सर मेरा हाथ जो है वो इस तरह से बकलिंग करने लगा है या इस तरह से मैं वेट बेयर नहीं कर पाता। तो आप कोशिश करें कि अपने दूसरे हाथ से अपने प्रभावित हाथ को इस तरह से सपोर्ट दें और उसके बाद में आप अपना वेट शिफ्ट करने की कोशिश करें। जब आप घर पर इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखेंगे स्ट्रेचिंग की वजह से कि आप आसानी से जो है वो मूवमेंट कर पाएंगे, एक्सरसाइज कर पाएंगे।
तो व्यूवर्स, अगर आप ये स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, ये 5 जो एक्सरसाइज मैंने आज आपको बताई हैं, अगर घर पर रहकर आप करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा कि आप जो है अपने मूवमेंट को प्रॉपर्ली कर पाएँ। तो बेसिकली हमारा मकसद यही है स्ट्रेचिंग को करवाने का, कि आप जो मूवमेंट करते हैं, जो डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको आसानी से कर पाएँ। सो आप ये एक्सरसाइज घर पर करें, जितनी बार हो सकता है उतनी बार कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सुबह शाम आप करते रहें, स्ट्रेचिंग करते रहें। मूवमेंट करने से पहले आप कोशिश करें कि थोड़ी सिकाई कर लें, थोड़ी मालिश कर लें, स्ट्रेचिंग कर लें। उसके बाद में आप एक्सरसाइज करना शुरू करें, उसके बाद में आप मूवमेंट करना शुरू करें। अगर आपका इसके अलावा कोई सवाल है तो आप हमारी डॉक्टर्स की टीम से बात कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। धन्यवाद।